आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की जो मैथ की सीरीज चल रही थी उस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 4.4 को हमने कंप्लीट करा दिया था। अब इस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर फिनिश हो चुका है। अच्छा, इसके बाद अब जो है नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो हमारा होगा निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, फिर भी उसको जो स्टार्ट करके देखेंगे और उन पर विचार करेंगे उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 7.1। एक्सरसाइज है 7.1। 7.1 एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चन लगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कार्तीय तल। कार्तीय तल, ये कार्तीय तल है, ये पूरा एक्स अक्ष को दर्शाता है और ये वाई अक्ष को। ये बीच में मूल बिंदु O होता है जिसके निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अक्ष हैं, एक्स और वाई। ये पैमाना है, यहाँ से गिनतियाँ बढ़ती हैं प्लस में और इधर ऊपर प्लस में बढ़ती हैं। इसके जस्ट अपोजिट ये गिनतियाँ माइनस में बढ़ती हैं और इससे नीचे जो वाली गिनतियाँ भी माइनस में बढ़ती हैं। तो इस x को माने और इस इधर साइड को मान लेते हैं x डैश, ये y है तो यहाँ पे मान लेते हैं y डैश। अब गिनतियाँ किस तरीके से मानी जाएंगी? जैसे पहला होगा 1 2 3 4 5 और ऐसे धीरे धीरे अनंत तक बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे इधर साइड में -1 -2 -3 -4 और ऐसे चले जाएंगे माइनस के अनंत तक इधर। इसी तरीके से ऊपर साइड में पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 और अनंत तक। ऐसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 और माइनस अनंत तक। तो इस तरीके से ये एक कार्तीय तल है और इस कार्तीय तल पर हम जब किसी बिंदु को ज्ञात करते हैं तो x और y निर्देशांकों को देखकर उस बिंदु का पता लगा लिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक बिंदु रख देते हैं, ये रहा, ये बिंदु हमने यहाँ पर रख दिया। अब पता करना है कि इस बिंदु की पोजीशन क्या है, इसका जो है कहाँ पर स्थित है। तो हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3, इसको अगर ऊपर बढ़ा दें तो ये यहाँ पे मिलेगा, इसको इधर बढ़ा दें तो ये 4 पर मिलेगा और इसको यहाँ नीचे बढ़ाएंगे तो ये 3 पर मिलेगा। मतलब x अक्ष पर 3 चले हैं तो 3 लिखेंगे, y अक्ष पर 4 चले हैं तो 4 लिखेंगे। तो इस वाले बिंदु की जो पोजीशन है, बिंदु P की जो पोजीशन है, पता चल गई कि ये 3,4 बिंदु पर स्थित है। इस तरीके से कोई भी बिंदु जो है कहीं पर भी हो, हम x और y को अक्ष मानकर उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर बिंदु यहाँ पर दिया जाए, मान लो ये बिंदु यहाँ पर दिया गया है, तो हम देख लेते हैं, इसको नीचे बढ़ाते हैं और इसको इसके जस्ट सामने बढ़ाते हैं। तो ये x अक्ष पर ऊपर, ये जो है इस x अक्ष पर देखिए, ये x अक्ष है, इस x अक्ष पर -3 गया है तो ये -3, और y अक्ष पर हमारा +3 गया है तो ये +3 गया है। तो इस वाले पॉइंट की जो पोजीशन हो गई हमारी वो -3 और 3 हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम इस वाले पॉइंट की पोजीशन पता करें, मान लो ये कहीं पर है, तो हम इस पॉइंट को सीधे ले जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर। मान लो ये 4 पर आ रहा है, सपोज ये 4 पर आ रहा है और ये जो है ऊपर 5 पर जा रहा है। तो x अक्ष पर पहले देख लेते हैं, पहले x अक्ष को देखेंगे उसके बाद y। तो यहाँ पर x अक्ष पर देख लेते हैं, 5 पर आया है तो यहाँ 5 लिखेंगे और पॉजिटिव होगा। और दूसरा यहाँ पर ये y अक्ष पर यहाँ पर आया है -4, तो ये हो जाएगा हमारा -4। इस तरीके से हमें इस वाले बिंदु का पता चल जाता है। अब हम किसी भी बिंदु का पता लगा सकते हैं इस कार्तीय तल की सहायता से। हमें ये नोट करना, ये है नोट करने वाली बात यह है कि सबसे पहले x बिंदु को तथा बाद में y बिंदु को लिखते हैं।
मतलब हमें निर्देशांक अगर पी के पता करने हैं तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा 3 और 4। आप पी को जो है वाई और एक्स की फॉर्म में ना लिखें, जिससे हालांकि लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्स एच को पहले और वाई एच को बाद में माना जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है। ये मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा आपके 0 और 0 ही रहेंगे। ये हमारा एक कार्तीय तल हो गया है। ठीक है, तो अब कार्तीय तल में ये अगर बिंदु कोई पूछे जाए तो हम इनको कार्तीय तल में बनाकर उस बिंदु का पता लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर अगर देख लेते हैं, जैसे कहा जाए -4 और -6 -5 बिंदु जो है कार्तीय तल पर स्थित करो कार्तीय तल पर प्रदर्शित करो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कार्तीय तल ये बना लेंगे और यहाँ पर देखिए पहले वाले को हमने कहा था एक्स मानेंगे, दूसरे वाले को वाई। मतलब हमें एक्स और वाई के जो नंबर दिए गए हैं वो है हमारा -4 और -5। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि x बराबर -4 है और y बराबर -5। तो हमने ये कहा था जो x और जो y होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहेंगे, ये भी दोनों पॉजिटिव वाले नंबर होंगे, और इधर वाले दोनों हमारे नेगेटिव में रहेंगे। ये हमारे y डैश और हमारा ये x डैश। अब यहाँ पे नेगेटिव वाली बात हुई है तो इधर साइड को भूल जाएंगे, इधर ही साइड की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला है x बराबर -4, मतलब 1 2 3 और 4, ये जो है वो कायम होंगे माइनस में। दूसरा है 5 माइनस का 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर -5। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ बढ़ाएंगे और इसको यहाँ बढ़ाएंगे। ये जो पोजीशन मिलेगी ये पोजीशन हमारी -4 और -5 वाले बिंदु की होगी। इस तरीके से हमारा जो है -4 और -5 बिंदु जो है कार्तीय तल पर प्रदर्शित हो गया है। ये सिंपल एक तरीका है जिससे कि हम किसी बिंदु का पता लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका अगला टर्म जो है उसका आप देख लीजिए इसको। अब हम अगला जो है जो है इसके आगे देखते हैं। इसी में अगला टॉपिक देखते हैं। अगर आपको दो बिंदु दिए जाए, स्टार लगा के लिख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। दो बिंदु दिए जाएं, जैसे पहला बिंदु है यहाँ पर A है और दूसरा यहाँ पर B है। तो अगर ये दो बिंदु दिए गए, पहले के निर्देशांक x1 और y1 मान लो और दूसरे के हमारे x2 और y2 मान लो। अब ये डिस्टेंस पता करनी है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है AB बराबर अंडर आप लगा दीजिए, x1 में से x2 घटाना है, इसका स्क्वायर करना है, y1 में से y2 घटाना है, इसका स्क्वायर करना है। जैसे ही आप इसको हल करेंगे आपका जो है यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 7.1 भी दी गई है, तो हम इस सूत्र का इसमें इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको हम बताना चाहेंगे। सरल रेखा का व्यापक समीकरण, तो वो होता है y बराबर mx प्लस सी। ये आप याद रखिए, y बराबर mx प्लस सी। तो एक ये हो गया। उसके बाद जब रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, तब उसका समीकरण क्या होगा,
y बराबर होगा m इंटू एक्स, ये आपको याद रखना है। इसका अगर फिगर देखेंगे तो हम ये कोई भी रेखा मान सकते हैं, इस तरीके की रेखा अगर है तो इसे y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखेंगे। और इस वाली रेखा की बात करेंगे तो ये हमारा कार्तीय तल है, ये एक्स अच्छा होता है, ये y ऐसे तरीके से एक्स है, ये y। तो जो रेखा मूल बिंदु से ऐसे होकर जाएगी तो इस रेखा को बोलते हैं y बराबर एम एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और कोई और भी टॉपिक होगा तो हम आगे का तो हम आपको बताएंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कर लेते हैं, और जो कोई क्वेश्चन किसी तरीके का अलग आएगा इन फार्मूलों से संबंधित तो उसका फार्मूला हम वहीं पे आपको बता देंगे, उसको आप लगा लेंगे। एक्सरसाइज 7.1 है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो बोला गया है कि बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। तो पहला जो युग्म आपका दिया गया है वो है 2 3 4 1, 2 3 तथा 4 और 1 ये दिया गया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ये दो पॉइंट ऐसे होंगे और बीच की दूरी हमें जो ये निकालनी है। इसका नाम है 2 और 3, ये पॉइंट है 2 3 और ये 4 और 1 है। तो हमने अगर इस बिंदु को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए बी का जो फार्मूला लिखा था वो लिखा था अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमने जब ये फार्मूला बनाया था तो हमने कहा था पहले वाले को आपको x1 लिखना है, दूसरे वाले को y1। पहला वाला क्या हो जाएगा x1 और दूसरा y1, इसी तरीके से हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। यहाँ से ए बी बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। x1 पहले दिया गया तो x1 ढूंढ लो, x1 2 के बराबर है तो यहाँ 2 रख देंगे। x2 लिखा है, x2 यहाँ ढूंढ रहे, x2 जो है 4 के बराबर है तो यहाँ 4 लिख देंगे, होल स्क्वायर प्लस y1 आ गया है, y1 यहाँ 3 के बराबर है, यहाँ 3 लिख देंगे, और y2 यहाँ 1 के बराबर है तो 1 लिख देंगे। यहाँ से ए बी का मान निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 2 में से 4 जाएगा और माइनस का 2 बचेगा, होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से जो ए बी का मान आएगा, अब ये समघात है तो माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस लगा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो अंडर रूट के 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है हमारी 8 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो आप कर लीजिए, 4 गुणा 2 कर लो, 4 दूनी 8 होते हैं, ताकि कुछ वर्गमूल गिनतियों का आ जाए बाहर। 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंडर रूट 2। तो जो हमारी ए बी की जो दूरी है वो 2 अंडर रूट 2 तय की गई है। ये हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। अब देख लेते हैं इसी का अगला पार्ट है, पार्ट दूसरा दिया गया है। दूसरा और तीसरा आप दूसरा आप अपने आप लगा लीजिए, तीसरा हम बता देते हैं। दूसरा होमवर्क में लगा लीजिए, क्योंकि ये दिया गया है माइनस के 5 और ये 7 है, और ये दिया है हमारा माइनस का 1 और 3। तो यहाँ पर x1 और y1 का मान हो जाएगा हमारा -5 और 7, और x2 और y2 का जो मान हो जाएगा -1 और 3, ये हो जाएगा। अब आप इनके मानों को इस वाले समीकरण में आप रख दीजिए तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसको आप सेल्फ लगा लीजिए, आंसर आपका बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अक्षर वाला है, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है a कामा b और है हमारा -a और -b। इसको जो हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए x1 और y1 ये हो जाएगा a कामा b के, और x2 और y2 ये हो जाएगा -a और -b के। इस तरीके से ये हमारे x1 और y1 और x2 और y2 के मान हो जाएंगे। अब हम ये एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ए और बी,
ए के निर्देशांक जो हमारे ए हैं उसके निर्देशांक आपको दिए हैं क्या हैं, ए बी, और जो बी हैं बी के निर्देशांक हमें क्या दिए गए हैं हमारे से, माइनस के और माइनस के बी। अब ए बी को हमने क्या मान रखा है, एक्स बराबर बाई वन, मतलब इसे लिखेंगे एक्स वन बाई वन, इसे एक्स टू और बाई टू, उनको एक पास में लिख लिया है। आप चाहे ऐसे करके बना लीजिए या ऐसे करके लिख लीजिए, एक ही बात है, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए या आप चित्र बना के लिख लीजिए। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर निकल के आएगा हमारा, एक्स वन की वैल्यू देखिए, एक्स वन की वैल्यू ए के है, तो ए वन नहीं है, कामा लगा हुआ है, तो ए है माइनस एक्स टू की वैल्यू एक्स टू है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का ए हो जाएगा, तो ब्रैकेट लगा दीजिए होल स्क्वायर प्लस बाई वन की वैल्यू बी है, तो यहाँ बी लिख देंगे, माइनस बाई टू की वैल्यू माइनस का बी है, तो ये माइनस का बी लिख देंगे और होल स्क्वायर होगा। ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा ए और प्लस का ए और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा बी और ये माइनस माइनस प्लस का बी और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच जाएगा। और यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, क्या बनेगा, ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए और ए जोड़ेंगे तो इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं, इधर साइड का हम इसको साफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको नहीं तो लगा देंगे, वहाँ से ए बी का मान उठा लीजिए, ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में ए और ए मिलके हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी और बी मिलके हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या निकले के आएगा, अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से ए बी बराबर बनेगा अंडर रूट, 4 कामन निकल रहा है इनमें से, 4 कामन निकालेंगे, अंडर रूट बचेगा, अंडर रूट बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4 का वर्गमूल 2 होता है, वो बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर आ जाएगा। तो आप चाहे इसको ब्रेकर लगाइए ना लगाइए तो दिक्कत नहीं है, ये हमारी ए बी के बीच की दूरी आ जाएगी, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो अनुच्छेद दिया गया है 7.2, तो किताब में अनुच्छेद 7.2 में ए और बी के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दूरियां बिल्कुल वैसे ही निकलेंगी जैसे इसमें निकाली गई हैं। फार्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्ट किसी दूरियों को आराम से निकाल सकते हैं। तो अनुच्छेद 7.2 आप किताब से चेक करके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दोनों बिंदुओं में शहरों के बीच की दूरी आप निकाल लीजिए। फार्मूला कौन सा लगेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट ए माइनस बी का नहीं, फार्मूला लगेगा हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये हमारा फार्मूला इसमें लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि बिंदुओं 0,0 तथा 36 और 15 के बीच की दूरी, 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम पहले वाले बिंदु को मान लेंगे, माना x1 और y1 बराबर है 0,0 और x2 और y2 बराबर है x1 और y1, ठीक। x1 ये कामा लगा हुआ है और ये हमारा 36 और 15,
तो हम यहाँ पर दो बिंदु ले लेते हैं, पहला है 0 0 और दूसरा है 36 और 15। फार्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पर इसको अगर ए मान लो, इसको अगर बी मानो, तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में x1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, x1 किसके बराबर है 0 के 0, x2 किसके बराबर है 36 के, तो 36 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है y1 किसके बराबर है 0, फिर y2 किसके बराबर है 15 के, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इसका क्वेश्चन जो है इसको हम हल कर लेंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 0 से ये जाएगा तो माइनस का 36 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 0 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 15 का स्क्वायर। जब आप 36 की 2 बार गुना करेंगे तो 12 61 गुना करके देखिए कितना आ रहा है, 36 से 36 की गुना करेंगे तो 6 36 और 6 3 18 3 21 और 6 3 18 और 3 3 9 10 6 9 2 1 12 96, यहाँ बनेगा 12 96 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होगा। आप इसको जब जोड़ेंगे 6 और 5 11 बनेंगे, 6 और 5 11 और हाथ से लगा 1 9 1 10 और 2 12 के 2 हाथ से लगा 1 2 2 4 और 1 5 और 1, ये बनेगा 15 21 और 15 21 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए तो आपका 39 बनेगा, जाकर आंसर लिखा हुआ है, आंसर है 15 39। तो ये बीच की दूरी जो आपकी आ जाएगी वो ये आ जाएगी 39 है। दोनों के बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 39। तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -1 समरेखीय हैं या नहीं हैं। तो हमें ये वैल्यू इसको निकालनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं दिए गए बिंदुओं को कि वो समरेखीय हैं या नहीं, इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन है निर्धारित कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 3 है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 और -11 समरेखीय हैं कि नहीं, समरेख हैं। निर्धारित कीजिए कि ये बिंदु जो दिए गए हैं वो हमारे समरेख हैं या फिर नहीं है। तो हम देख लेते हैं। तो इसके अलावा तो और क्वेश्चन में कुछ हमें दिया नहीं गया है, तो देख लेते हैं। इसमें समरेख का मतलब है एक ही रेखा में हमारे तीनों बिंदु स्थित हैं। इसका अर्थ है कि एक ही रेखा में हमारे तीनों बिंदु स्थित हैं। तो यहाँ पर पहले को ए मानो, इसे बी मानो और इसे सी मान लो। इसका है 1 और 5, इसका है 2 और 3 और इसका है -2 और -11। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे। उसके बाद इन दोनों का योग जो है चेक करेंगे कितना होता है। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के लिए अंडर रूट में इसे x1 y1 x2 और y2 मानकर लिखेंगे। तो x1 का मतलब 1 हो जाएगा, x2 यहाँ लिखें x1 और y1, यहाँ लिख लें x2 और y2।
x1 1 होगा, x2 होगा 2 होल स्क्वायर प्लस y1 का मतलब है 5, y2 का मतलब है 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट में एक में से दो में से एक जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ से ए बी बराबर बन जाएगा, ये समघात है तो 1 रहेगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5। ये हमारा ए और बी का मान निकल के आया है यहाँ से यहाँ। अब निकाल लेते हैं बी और सी। बी सी बराबर, तो इसको पहले हटा दीजिए यहाँ पर। अब इसको क्रम से मान लीजिए, इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान लो। तो फार्मूला होता है x1 माइनस x2, मतलब 2 में से 1 जाएगा, 2 माइनस, अब 1 माइनस इसके साथ लगा हुआ है और इस टोटल का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर होता है y1 माइनस y2, y1 है हमारा 3 और y2 है हमारा माइनस के 11। तो ये इस तरीके से हमारा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बी सी बराबर हो जाएगा हमारा 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 11 इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बी सी बराबर निकल के आएगा 2 दूनी 4, 2 2 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 11 और 3 14 का स्क्वायर। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा बी सी बराबर क्या निकलेगा 4 चतुर 16 प्लस 196। इनको जब जोड़ेंगे तो हमारे कितने बन के आएंगे, जोड़ के देख लेते हैं कितना हमारा ये बन के आता है। इसे जोड़ लीजिए तो 6 से 12 के 2 हाथ से लगाए 1, 9 1 10 और 11 के 1 हाथ से लगाए 212। बी सी का मान हमारा 212 है। अब हम निकालेंगे सी और ए का मान। ये निकल गया इनके बीच की दूरी। अब हमें ए और सी के बीच की दूरी चाहिए। अब ए सी निकालेंगे। जब हम ए और सी निकालेंगे तो इनको आप हटा दीजिए यहाँ पर से, इसको x1 y1 मान लो, उसे x2 और y2 मान लो। तो इसे हम हल करते हैं। x1 है हमारा 1 माइनस x2 है हमारा यहाँ पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 बड़ा ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा है 5 और y2 है हमारा माइनस के 11, तो माइनस के 11 का टोटल का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस और यही से यहाँ पर होगा माइनस वन प्लस का यहाँ 11 हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ पर ए सी बराबर निकल के आएगा हमारा 2 और 1 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 11 में से 5 अगर जुड़ेंगे तो 16 का स्क्वायर बनेगा। और यहाँ ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 3 9 प्लस के 16 256 बनेंगे। यहाँ से ए सी बराबर जो निकल के आएगा वो हमारे 256 में जब आप जोड़ेंगे इसमें 256 में जोड़ दो, 9 6 15 होते हैं, यहाँ से लगा 1 5 1 6 तो 265 हमारा यहाँ पे निकल के आया है। तो यहाँ पर हमारे जो ए बी के मान हैं और बी सी के मान हैं और सी ए या ए सी के मान जो है वो हमारे यहाँ पर पहले का आया है √5, फिर आया हमारा 212 और फिर आया है हमारा 265 है। ये हमने इतने मान निकाले हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये इतने मान निकल के आए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो हमारी ए सी भुजा है इस टोटल का योग जो होगा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ए सी बराबर होगा हमारा ए बी प्लस बी सी निकल के आएगा। तो यहाँ से ए सी जो है हमारा आया है 265 और यहाँ पर ए बी का मान आया है हमारा √5 और बी सी का मान जो आया है हमारा √212। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सीधा सा है कि जो बिंदु 3 दिए गए हैं ए बी और सी ये एक रेखा में स्थित नहीं है। अगर एक रेखा में स्थित होते
तो इन दोनों का योग भी इसी योग के बराबर यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये आंसर क्या होगा? अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि बिंदु 5 माइनस 2 और 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज यहाँ पर जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम माने होगा बराबर, और बाहु माने होता है भुजाएं। समद्वि यहाँ पर, और द्वि माने होता है दो, बराबर दो भुजाएं, दो भुजा जिसकी दो भुजा जो है वो बराबर है, वो होगा हमारा समद्वि बाहु। ठीक, तो मान लो ये कोई एक त्रिभुज दिया गया है, इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये इसकी नाप कुछ और है, या फिर ये दोनों बराबर हो सकते हैं, इसकी नाप कुछ और होगी, मतलब तीनों बराबर नहीं है, केवल दो ही भुजा कोई सी बराबर है। और उनके जो शीर्ष हैं, ए बराबर है 5 माइनस 2, बी मान लिया है 6 और ये 4 है, और ये सी मान लिया हमने 7 और माइनस 2 है। तो हम क्या करेंगे, इनके ये जो शीर्ष हैं, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो आप ये मान के चलिए कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, जैसे ए और बी के बीच की दूरी और ए और सी के बीच की दूरी, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। या फिर ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, ये दोनों बराबर होंगी, ये अलग आएगी। या फिर ये हो सकता है कि बी से सी तक की दूरी और सी से ए तक की दूरी, ये दोनों बराबर हों, ये वाली अलग दिखाई हो। तो कहने मतलब दो दूरियां जो होंगी भुजाओं की, तीन भुजाएं हैं, 1 2 और 3, इन तीनों भुजाओं में दो भुजाओं की जो नाप है वो एक जैसी आ जाएगी, उनका आंसर एक जैसा आएगा, उनकी नापें जो हैं एक जैसी आएंगी। अगर ऐसा है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे, ये वाले जो शीर्ष होंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ए बी निकाल कर। जब ए बी हम निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, आपको पता है x माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये दूरी निकाल लेंगे, पता चल जाएगा, सारी दूरियां निकालनी है, तीनों दूरियां निकालनी है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी बराबर हो जाएगा रूट ऑफ x1, इसको हम मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y1, थोड़ी देर के लिए इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेते हैं y2। तो यहाँ से x1 बराबर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख दो, x2 दिया गया, x2 ढूंढ x2 बराबर 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दो। ये x1 और y1 जो है फार्मूले में रखने के लिए हमने मान लिया है, प्लस y1 है यहाँ पर, y1 है माइनस का 2, माइनस y2 का मतलब है 4, 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी का जो मान निकल के आएगा तो 5, 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 और 2 हो जाएंगे माइनस के 6 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर निकल के आएगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 6 का स्क्वायर होगा 36। यहाँ से ए बी का मान निकल आएगा अंडर रूट 37। तो ए बी की जो दूरी निकल के आई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो अंडर रूट 37 निकल के आई है। अब देख लेते हैं इन दो भुजाओं में से 37 किसी का आता है या नहीं आता है, या दोनों का आता है। दोनों का अगर 37 आ रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, और केवल दो में से एक का ही 37 आ रहा है अंडर रूट में, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो हम निकाल लेते हैं बी और सी। तो बी सी के लिए जब हम लिखेंगे तो अब बी सी में इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, इसको थोड़ी देर के लिए x1 और y1 मान लो और इसको x2 और y2 सूत्र में रखने के लिए इन बिंदुओं को मान लेते हैं। तो x1 यहाँ पर देखिए x1 हमारा 6 है तो यहाँ लिख देंगे 6, क्योंकि सूत्र में x1 माइनस x2 होता है। ये सूत्र सभी
भुजाओं की दूरियों को निकाल सभी बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए होता है। तो x1 माइनस x2 मतलब x1 है 6, x2 है 7, तो 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 इसका क्या होगा होल स्क्वायर। बाई वन अगला क्या है बाई वन माइनस बाई टू, तो बाई वन माइनस बाई टू मतलब 4 में से 2 जाएंगे, 4 माइनस और एक माइनस 2 के साथ लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये वाला तो फार्मूले का माइनस है, ये 2 के साथ है, तो बी सी बराबर अंडर रूट में 6 में से 7 जाएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस का 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो बी सी बराबर यहाँ पे सम घात है तो 1 आ जाएगा, यहाँ 4 और 2 6 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर बनेगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 36 हो जाएगा, मतलब अंडर रूट 37 यहाँ पर हमारा आ रहा है। इस वाली भुजा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 37, यहाँ बी से लेकर और सी तक, इस बी से लेकर और इस सी तक के जो बीच की दूरी है वो 37। अब यहाँ पर देखिए दो भुजाएं एक जैसी आ चुके हैं, तो कहने का मतलब एक कन्फर्म यहाँ पर दिख रहा है कि ये समद्विबाहु है। तो मुझे अगर कहीं धोखे से हम ए और सी का मान जब निकालेंगे कहीं ये भी अंडर रूट 37 आ गया तो फिर ये समद्विबाहु नहीं रह जाएगा, समबाहु हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ए सी भुजा भी वो उसकी नाप कितनी है। तो यहाँ पर से फिर से ये x1 और x2 जो है इनको हटाकर यहाँ पर x1 और y1 मान लो और इसको x2 और y2 मान लो, ताकि फार्मूले में हम रख पाएँ। फार्मूला क्या होता है x1 माइनस x2, तो x1 ये है 7 और x2 है 5, 7 में से 5 लिखे जाएंगे, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर होता है y1 माइनस y2, y1 है माइनस का 2, y2 है माइनस का 2, क्या लिखा माइनस का 2 माइनस और माइनस का 2, इस तरीके से लिखा जाएगा। माइनस का 2 दिया गया है, माइनस फार्मूले का है, माइनस 2 यहाँ पे लिखा है, ठीक, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 7 में से 5 के 2 का स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 होल स्क्वायर बनेगा, ये प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, तो ए सी बराबर यहाँ पे बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और वो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, क्योंकि 4 में 0 जुड़ेगा तो हमारा 4 ही आएगा, इस तरीके से 4 ही आएगा, 4 का वर्गमूल हमारा कितना बनेगा 2 बनेगा। इस तरीके से देख लेते हैं कि इस वाली भुजा की नाप कितनी आ गई 2 आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर दो भुजाएं एक जैसी दिख रही हैं, एक जैसी नाप है, ए बी की जो नाप है वही बी और सी की नाप है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये जो शीर्ष दिए गए हैं यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं की नाप एक समान है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आंसर आ गया ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का। इस तरीके से ये क्वेश्चन आज 7.1 के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 7.1 के 4 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, और आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो और हैं उन पर हम बात करेंगे, उनको लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।